शरद जी, आपको याद होगा कि हर एक महीने में 3 अगर भाग में बांट दें पैंडेमिक को, डेल्टा याद रहता है क्योंकि सबसे भयावह वही था, लेकिन डेल्टा से पहले भी था जब पूरा लॉकडाउन था, और उसके बाद जो तीसरा चरण आया था ओमिक्रॉन वाला, उसमें लोग बीमार हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, भय नहीं था। लेकिन अगर आपको याद हो, शुरू में हर तरह की दवाई का लोग इस्तेमाल करने लगे थे। अगर आपको याद हो, भाई ये ले लो, सबने अपनी डॉक्टरी खुद कर ली थी। क्या ये एक बहुत बड़ा वो नहीं है लर्निंग कर्व कि किस तरीके से एक जनरल पॉपुलेशन वेरी टाइप्स ऑफ मेडिसिन से, मैं नहीं कहूँगा कि खिलवाड़ कर लिया, पर उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। एरिथ्रोमाइसिन, पता मुझे तो याद भी नहीं, उसमें एक आया था डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन ली, उस पर जर्नल्स आ गए, भैया उन्होंने ये खाया तो आप भी ये खा लीजिए। देखिए, ये तो हमारे देश की खूबसूरती कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, डॉक्टर्स के अलावा सभी लोग डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर से ज़्यादा ट्रीटमेंट आपको गली कूचे में, परिवारों में, गाँव में मिल जाएगा किसी भी बीमारी का। वो सही है गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो चीज़ हमारे यहाँ है। जैसे कि आपके पहले पैनल में भी इस बात पर डिस्कशन हुआ, क्वैक्स जितने डॉक्टर्स नहीं होते, ज़्यादा अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। सो वो अलग चीज़ है। बट यस, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अपना फ़र्ज़ निभाया, और जो डेली चेंज हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि ये फर्स्ट टाइम कोई ऐसी डिसीज़ आई थी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की डिसीज़, जैसे आपने H1N1 कहा, या उससे पहले भी स्वाइन फ्लू, ये पहले भी आए थे। लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन था कोविड का, स्टेप दर स्टेप, वो डिफरेंट था, उसका रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, और इसलिए वो डेली रिजीम चेंज हो रही थी डिपेंडिंग अपॉन के क्विकली हम लोग सीख रहे थे कि ये वाले पेशेंट में, क्योंकि जो भी पेशेंट उसमें आईसीयू पे जा रहा था या वेंटिलेटर पे जा रहा था, उसका आपको याद होगा कि 3 से 4 महीने लगे थे। अब लोग भूल जाते हैं कि कोविड एयरबॉर्न भी हो सकता है। हाँ। सब लोग किनारे अपने दरवाजों से लेके बाथरूम के सब साफ करते रहते थे दिन भर बैठे हुए। अब लोग जैसे कहते हैं ना, हाथ घिस गए लोगों के, लेकिन बाद में 6 महीने बाद पता लगा भाई ये तो एयरबॉर्न है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जब कोई नई बीमारी आती है तो डेफिनेटली आपको टाइम लगता है, तो वो रिजीम तो इसलिए चेंज हो रही थी। पर मैं थोड़ी सी बस आपका इसमें अपना ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैडम कह रही थी प्रिवेंशन पे, तो प्रिवेंशन पे हम लोगों ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, हमारी थ्रू आवर 4 लाख मेंबर एंड मोर देन 1700 ब्रांच अक्रॉस द कंट्री, हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना आओ गांव चले प्रोजेक्ट को रीलॉन्च करा है, जिसके अंदर हमने अपनी सभी ब्रांचेस से कहा है कि मिनिमम एक गांव को वो गोद लें, अडॉप्ट करें, और उस पर प्रिवेंटिव मेडिसिन में एक्टिविटी करें। केवल एक दिन जाके और वहाँ केवल दवाई बांट के उससे कुछ नहीं होने वाला। हमने उसमें कहा है कि आप रेगुलरली एवरी मंथ उस गांव में जाएं और प्रिवेंशन पे काम करें, जिससे कि अल्टीमेटली वी कैन हेल्प द बिल्डिंग ए हेल्दी नेशन। वो हमने करा है, और कोविड से तो हम अब निकल आए, और मैं आपके माध्यम से पूरे दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स एंड इंडियन मेडिकल सिस्टम वो पूरा तैयार है। कोई भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो हम लोग तैयार हैं अपना कंट्रीब्यूट करने को और पब्लिक को बचाने के लिए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, किसी भी, जैसे आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि कोविड से भी बड़ा कोई इन्फेक्शन आने वाला है, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत डेवलप हो गया है। दूसरा, हम लोग हैं, हमारे पास एक कॉम्पिटेंट टीम है, तो भगवान ना करे अगर देश में कोई उससे भी बड़ा इन्फेक्शन आता है, वी आर देयर टू सेव यू। सो यू कैन रेस्ट एश्योर वी आर हेयर, हम हैं।